इमरान खान 100% दुरुस्त साबित हुआ। उसने कहा था, बहुत अरसा पहले उसने कहा था कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जंगो-जदल में शरीक नहीं होंगे और अपने आप को आज़ाद करेंगे, अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद करेंगे। अगर उनकी बात मान ली जाती, उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत इमरान खान के साथ खड़ी हो जाती, उस विज़न के साथ, तो आज पाकिस्तान इस हालत में कम से कम ना होता। और उस वक़्त अगर जैसे इमरान खान ने एक स्टांस लिया, एक स्टैंड लिया और कहा कि अब हम किसी जंग में शरीक नहीं होंगे, तो अगर ये बात मान ली जाती और उन्होंने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट कह के उन्होंने सारा वज़न अपने ऊपर ले लिया था, तो चाहिए तो ये था उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत जनरल बाजवा एंड कंपनी खड़े हो जाते, डट जाते कि ठीक है जनाब, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो दगा दे गए और पीछे से मुड़कर वार किया और हवा हो गए। ना उनको कुछ मिला और इमरान खान साहब को आने वाले आसिम मुनीर साहब ने उनको जेल भेज दिया। अब ज़रा बातें वही हैं जो इमरान खान साहब कह के गए थे। अब एंगेज किया गया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और वो अमेरिका के बहुत करीब हो गए और व्हाइट हाउस तक एक्सेस हो गई, सदर ट्रंप से राब्ता हो गया, टेलीफ़ोन पे बातें हो गई और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई, हर जगह पे तारीफ़ फील्ड मार्शल की हो रही है, शाबाशी साहब की हो रही है और ग्रेट गाय और फैंटास्टिक गाय का कहा जा रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, हमारे हुक्मरान खुश हो गए। लेकिन अब ज़रा मामला फँसा हुआ है, क्योंकि मामला वही है कि उन्होंने आपको कहा था कि जनाब आप चिकनी-चुपड़ी बातें करें और ईरान को ले आएँ टेबल पे और हमारे साथ मामला तय करवा दें, वो हो नहीं रहे। अभी पाकिस्तान जो है इस वक़्त इस्लामाबाद रावलपिंडी स्टक है, पिछले 5 दिनों से। वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। आज भी तमाम अदालतें बंद थीं रेड ज़ोन में और कल भी बंद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वफ़ाक़ी गैर आईनी अदालत सब के सब बंद रहेंगे और वहाँ पे कोई नहीं आ सकता। तो ये अवाम की हाल है। रेड ज़ोन में कोई तमाम एक्टिविटीज़ मुअत्तल हैं, सस्पेंड हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स खाली हैं, मार्केट्स बंद हैं और होटल्स जो हैं 5 स्टार होटल्स पे हुकूमत का कंट्रोल है। तो ये लेटेस्ट है। अब आते हैं जी, आज हुआ क्या है? एक-एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं खबरें। अभी कुछ देर पहले सीएनएन की नुमाइंदा हैं वाशिंगटन में, जो कि सिचुएशन को कवर कर रही हैं और एलेन ड्रीम नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि नायब सदर जेडी वैंस कब वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और बातचीत से वाकिफ़ लोगों ने बताया कि व्हाइट हाउस मंगल को डीसी में मज़ीद मीटिंग्स मुनक़िद करेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे मंगल का स्टार्ट हुआ है जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 12 9-10 घंटों का फ़र्क है जी। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मंगल को भी वाशिंगटन में मीटिंग्स मुनक़िद करेगा और उसमें आगे बढ़ने पर तबादला ख़्याल किया जाएगा और जेडी वैंस हैं, उन मीटिंग्स का हिस्सा होंगे। मतलब है कि जेडी वैंस अभी तक अमेरिका में ही हैं। और व्हाइट हाउस ने यह भी बताया सीएनएन को कि एडिशनल पॉलिसी इजलास व्हाइट हाउस में हो रहे हैं, जिसमें नायब सदर शिरकत करेंगे और कर रहे हैं। लिहाजा वैंस की मंगल की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवानगी मुतवक्के थी, जो कि अब मुअख्खर हो गई है और ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए हुक्काम को पाकिस्तान भेजने का अहद नहीं किया गया। लिहाजा उधर से रुक गया। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा सिनेरियो बता दूँ कि वो कहते हैं कि पहले ईरान हाँ करे और ईरानी डेलीगेशन आ जाए, फिर हम चल पड़ेंगे। और ईरान कह रहा है कि पहले ज़रा वो तशरीफ़ लाएँ, अगर उनको हमारी शराइत मंज़ूर हैं और हमारी ये शराइत हैं, बहरी नाकाबंदी फ़ौरन ख़त्म की जाए और यूरेनियम और जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल होगा। अगर ये शराइत मंज़ूर हैं, हमारे असासे डीफ्रीज़ किए जाएँ, जो कि बहुत अरसे से हैं। अगर मंज़ूर हैं, तो वेल एंड गुड। हम अपना रेड लाइन अपनी जो रेड लाइन है, वो दे चुके हैं कि इससे आगे हम नहीं जाएँगे, जो मुआहिदा ईरान ने जो डॉक्यूमेंट दिया हो। अब उसमें ज़ाहिर है वो कल ये बात हो गई थी कि असल में अमेरिका वो चाहते हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनको ये ट्रॉफ़ी वो आएँ एक विनर के तौर पे। ये मुआहिदा ना हो, बल्कि वो एक सरेंडर पेपर साइन करवाना चाहते हैं ईरान से और ईरान से आए और सरेंडर पेपर साइन करें और यहाँ से ले जाएँ और अपने ऑडियंस को बताएँ और दुनिया को बताएँ कि देखें
نیٹو نے میرا ساتھ نہیں دیا, یورپ نے میرا ساتھ نہیں دیا, میں سب سے جو سب مجھے میرا ساتھ چھوڑ گئے, لیکن میں اکیلا گیا اور یہ میں ٹرافی لے کے آیا ہوں, یہ سرنڈر پیپر ہے, یہ میں نے ایران سے شرائط بنوا لی ہے. کیونکہ کل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو کچھ اوباما حاصل نہیں کر سکا, جو بائیڈن حاصل نہیں کر سکا, جو بش حاصل نہیں کر سکا, وہ میں ایران سے لے کر دکھاؤں گا. تو یہ سچویشن جو ہے وہ بنی, اور جس کے بعد معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی آ چکا ہے سامنے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اب صدر کی طرف سے جو معاملات جو بگڑے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اکیلا نہیں ہے, اور چائنا بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے, اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ یہ ایران کا جوہری پروگرام ان کا ہدف نہیں ہے, امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا, بلکہ ان کا ہدف ہے ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں, تیل اور گیس کے ذخائر, انرجی کے ذخائر, امریکہ اس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے, اور ساری کی ساری انرجی اور تیل, پیٹرول, گیس, توانائی, سارے کا سارا انرجی سیکٹر جو ہے اور انرجی کی دولت پہ وہ یکجان, وہ یونیلیٹرلی اس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جو بیلنس ہے اس وقت دنیا میں ایران کی وجہ سے, رشیا کی وجہ, اس کو وہ کٹ لگانا چاہتا ہے. اور اس لیے کیونکہ مڈل ایسٹ سارا ان کے کنٹرول میں ہے, اور وینزویلا اس نے صدر صاحب کو اغوا کر لیا اور ان کو اٹھا کر لے گئے. وینزویلا ان کے کنٹرول میں, تیل کے ذخائر ان کے پاس ہیں. ہمارے حکمران پہلے ہی کہہ چکے ہیں اور ایم او یو بھی سائن کر چکے ہیں, اور وائٹ ہاؤس میں جا کے ٹرے بھی پیش کر چکے ہیں ایز سیلز مین کہ جناب یہ حاضر ہیں ہمارے, اور کوئی وٹکوف کے بیٹے سے ڈیل کر رہے ہیں, اور کدوی صدر بش کے داماد کے ساتھ, اور انڈائریکٹلی وہ سارے کے سارے اسی فیملی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ایک بلال ثاقب صاحب بھی تھے, ان کو بھی رکھا ہوا تھا, اور یہ سارے کے سارے ایک جڑ چل رہا ہے. ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں, حاضر ہیں جناب, ہمیں جو حکم کریں گے لے لیں گے, دے دیں گے ہم. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ کافی اس معاملے میں اس نے کھل کر بات کر دی ہے. پھر ایک اور بات ہوئی, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جب آپ نے ہرمز کو کھول دیا گیا, لیکن امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر دی ایران کی, اور وہاں سے ایک جہاز پکڑ لیا جس پہ کہا گیا کہ اچھا خاصا وہاں پہ ہوئی بائی فورس جو ہے امریکی فورسز نے اس جہاز کو کنٹرول کیا. اب اس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے آج یہ کہا ہے کہ جناب وہ جہاز جو تھا وہ عام جہاز نہیں تھا, بلکہ اس میں جو چائنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کل جہاز پکڑا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں, کچھ ایسا تھا جو کہ چین کی طرف سے تھا اور ایران کے لیے ایک تحفہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرے چائنا کے ساتھ حالانکہ بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہوا اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چائنا جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جی اگر امریکہ سب کچھ کر سکتا ہے تو چائنا کیوں نہیں کر سکتا. میں آپ کو صدر ٹرمپ کی آواز سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ بڑا ہوا ہے کہ جی چائنا کا ہم نے وہ جہاز جو پکڑا ہے اس میں ایران کے لیے چائنا کچھ تحفہ بھیج رہا تھا. ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں. 4 or 5 weeks ago. So we've used this to restock, and they probably have done a little bit of restocking. We caught a ship yesterday that had some things on it which wasn't very nice. A gift from China, perhaps. I don't know. But I was a little surprised, but because I have a very good relationship, and I thought I had an understanding with President Xi, but that's all right. That's the way war goes, right? But I will... تو وہ کہتے ہیں جی میرا پریزیڈنٹ شی سے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن انہوں نے یہ کام کیا, پتہ نہیں کیوں کیا. تو سمپل سی بات ہے کہ یہ جنگ ہے اور اس ریجن میں آپ آنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اب چائنا جو ہے یا رشیا وہ اتنے تو بے وقوف نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. ایک بات کا ہمیں پتہ ہے تو چائنا کو کیوں نہیں پتہ ہوگا, اور ایک بات کا ایران کو پتہ ہے تو چائنا کو کیوں نہیں پتہ ہوگا. اور اس کے بعد جی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ اب ساری صورتحال میں جب پتہ چل گیا, یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی میں توسیع بھی نہیں کریں گے, اور اس میں اور پھر ہم خوفناک قسم کا حملہ بھی کریں گے. کیا کہتے ہیں سنیے ذرا. You're saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing,
because I think that's a better attitude to go in with. But we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. तो वो कहते हैं जी बिल्कुल ये ऐसा ही होगा और ऐसा ही हम करेंगे। हम मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं तैयार हैं और जंगबंदी से पहले। और फिर एक और बात उन्होंने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा ये जो हमने जंगबंदी की है इसमें एक और फायदा भी हमने किया है, हमने अपने आप को रीअसेंबल किया है, हमने अपनी तैयारियों को दोबारा से मुश्तमिल किया है और उसमें इजाफा किया है, अपनी हमला करने की सलाहियत को बढ़ाया है और दोबारा असला और वसाइल हमने जमा किया है। और ये सारा वक्त हमने इस मकसद के लिए 2 हफ्ते यही काम किया है। और उनका कि हमें अंदाज़ा है कि ईरान भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा इन 2 हफ्तों में, उसने भी कुछ तैयारी की होगी, लिहाजा हम तैयार हैं। और जब वो तैयार हैं तो फिर मामला जो है वो वहीं का वहीं पहुंच गया जी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। क्योंकि कल ईरान ने एक बात की थी और आज फिर उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि बंदूकों के साए तले हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हम इस मुआहदे को ईरान की अमेरिका की विक्ट्री नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये विन विन पोजीशन होगी और हम अपने जो कौमी मफादात हैं और कौमी सलामती है उसके अंदर रहकर ही मुआहिदा करेंगे और हम किसी किस्म की अपनी कौमी सलामती की रेड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। अगला जी अगला सवाल है जो आज इस्लामाबाद में 2 मुलाकातें हुई और क्योंकि इस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों बड़े हैं जी, उनके वार्निंग्स उनके सारे सिस्टम्स ऑन है, जो अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने की हुई है, जो रडार ऑन है। और ख़ास तौर पे आज चाइना के सफ़ीर की मुलाकात हुई और चाइनीज़ की सफ़ीर थी, उन्होंने नायब वज़ीर से मुलाकात, अमेरिकी नाज़िम उमूर की पहले मुलाकात हुई है चाइना की और उन्होंने मुलाकात की इसहाक डार साहब से और उसमें यकीनन डेफिनेटली चाइना ने ये डेफिनेटली कहा होगा कि आप और हमारे जो ताल्लुकात हैं आप उनका मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे और आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो कि चीनी मफादात, चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुँचाए। चाइनीज़ एम्बेसडर की मुलाकात, फिर अमेरिकी नाज़िम उमूर जो हैं उनकी मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से और वो मुलाकात हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो मुलाकात कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और उसमें अब ज़ाहिर है अमेरिका का एक ही स्टाइल है जी, मैं आपको बता दूं, वो कहता है या हमारे साथ हैं या आप नहीं हैं। और अब वही सिचुएशन आ गई है क्योंकि 3 दिन हो गए सदर ट्रंप ने ना ही फील्ड मार्शल की तारीफ की है और ना ही शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की है, ना ही उनको ग्रेट मैन कहा, ना ही ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहा, ना ही ग्रेट फील्ड मार्शल कहा, ना ही उन्हें फैंटास्टिक कहा। ये 3 दिन से उनकी तारीफें बंद हैं और उनको उधर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो रिपोर्ट दे चुकी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को और काबीना को कि जनाब आसिम मुनीर साहब पे आप भरोसा मत करें, आसिम मुनीर साहब काबिल भरोसा नहीं है, उन पे एतमाद ना करें। तो ये भी एक आ चुका है। तो सदर ट्रंप ने यकीनन यही कहा होगा कि आप फिक्र ना करें, मैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना चाहता हूँ। जब हमारा काम निकल जाएगा, जो हमने मुशर्रफ के साथ किया, जो हमने ज़िया के साथ किया, जो हमने बाकी अयूब खान के साथ किया, वो फिर याहिया खान के साथ किया, वही कुछ हम इधर भी करेंगे। हमारी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट और सिर्फ अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। तो लिहाजा ये भी इस तरह के डेफिनेटली ये कुछ चल रहा है इस वक्त। तो चीनी सफ़ीर इस्लामाबाद में और अमेरिकी सफ़ीर दोनों ही सफारत खाने इस वक्त मुतहर्रिक हैं। किंग मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान से चीन के सदर की बातचीत हो चुकी है, राब्ता हो चुका है और चाइना जो है वो अब जहाँ उसके मफादात हैं जुड़े हुए, वो वहीं राब्ता कर रहा है और उनको भी ऑन बोर्ड रखे हुए और अपने नुक्ता नज़र से आगाह कर रहा है।